भारत का भगोड़ा जाकिर नाइक एड्स पॉजिटिव, न चल पा रहा न बेड से उठ पा रहा, लाया जाएगा भारत। पहले जाकिर की आई जांच रिपोर्ट, फिर बीबी, बहू और बेटी भी पॉजिटिव, किसने किसे फैलाया चौंकाने वाला खुलासा। ये है भारत का भगोड़ा जाकिर नाइक, जिसे लेकर दो चौंकाने वाली खबरें आई है। पहली खबर ये है कि इसे एड्स जैसी लाइलाज बीमारी हो गई है और ये इतना कमजोर हो गया है कि न चल पा रहा है न बेड से उठ पा रहा है, शरीर में जगह जगह घाव है। जबकि दूसरी खबर ये है कि इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के तुरंत बाद परिवार वालों ने भी एड्स की जांच करवाई तो पता चला उसकी बेगम, बेटी और बहू भी एड्स पॉजिटिव हैं। हैरानी की बात यह है कि एड्स सिर्फ छूने से नहीं फैलता, तो सवाल उठता है जाकिर नाइक को एड्स हुआ कैसे और फिर परिवार के बाकी लोगों में फैला कैसे। सोशल मीडिया पर इसे लेकर कई घंटों से बहस छिड़ी। चंदन शर्मा नाम के यूजर ने पूछा, बेगम का तो समझ आया, लेकिन बहू और बेटी कैसे एड्स पॉजिटिव हो गई। जितेंद्र प्रताप सिंह नाम के यूजर लिखते हैं, दिमाग हिल गया, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि किसने किसको फैलाया। सोशल मीडिया पर दावे तमाम किए जा रहे हैं, लेकिन ये खबर आई कहां से, इसकी सच्चाई क्या है, ये भी समझना होगा। सबसे पहले न्यूज 18 ने सूत्रों के हवाले से ये दावा किया कि जाकिर नाइक को मलेशिया के बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जाकिर चूंकि इस्लामिक स्कॉलर है, इसीलिए मामला धार्मिक, राजनीतिक और कूटनीतिक तौर पर संवेदनशील होने की वजह से इसे बेहद गोपनीय रखा जा रहा है। लेकिन सनवे मेडिकल सेंटर मलेशिया का सबसे एडवांस और मॉडर्न अस्पतालों में से एक है, जो संक्रामक रोगों, ऑन्कोलॉजी, कार्डियोलॉजी, HIV देखभाल और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जैसी बीमारियों के इलाज में अपनी विशेषता के लिए जाना जाता है। पहले मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का इलाज करवाने जाकिर वहां गया था, लेकिन इस बार कहानी अलग दिख रही है। शायद यही वजह है कि ये खबर सामने आते ही जाकिर नाइक को एड्स होने की खबरों ने जोर पकड़ लिया। हालांकि जाकिर नाइक के वकील ने इन खबरों को गलत करार दिया है। खुद जाकिर नाइक भी इसे फर्जी बता रहा है, लेकिन मीडिया से जुड़े कई सूत्र ये दावा करते हैं कि जाकिर का मीडिया के सामने फिलहाल नहीं आना ही इस खबर की सबसे बड़ी सच्चाई है। मुंबई का रहने वाला जाकिर अब्दुल करीम नाइक खुद को इस्लामिक मामलों का जानकार बताता है। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन और पीस टीवी का संस्थापक और अध्यक्ष भी है, लेकिन भारत का भगोड़ा भी है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों का आरोप है नाइक का भाषण हिंसा और आतंकी घटनाओं से जुड़ा होता है। हालांकि बावजूद उसके उसे अब तक हिंदुस्तान नहीं लाया जा सका। साल 2017 में जब एजेंसियों ने उस पर शिकंजा कसा तो भागकर मलेशिया चला गया। वहां से बीते दिनों पाकिस्तान भी गया था, जहां जाकर हिंदुस्तान के साथ साथ उसने महिलाओं के खिलाफ भी जहर उगला। वो कहता है महिलाओं को अपनी जरूरत पूरी करने के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। इस्लाम महिलाओं को महफूज रखता है। आप लड़की को 20 मिनट तक देखें और आपके दिल में हलचल नहीं होती है, मतलब आप मेडिकली बीमार हैं मेरे हिसाब से। जाकिर के इन शब्दों पर खूब हंगामा मचा। उसकी सोच पर पाकिस्तान के लोगों ने ही सवाल खड़े कर दिए थे, लेकिन अब चर्चा उसकी बीमारी को लेकर हो रही है।